हेलो फ्रेंड, वीकली एनालिसिस में स्वागत है आप लोगों का। हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से वीकली मार्केट में स्पेशली हम कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर भी होने वाला है, तो उसमें कैसे मार्केट परफॉर्म करने वाला है। तो आप नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लर्निंग सीरीज के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है। साथ में टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो यहाँ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले डॉलर को देखते हैं तो लगातार मूवमेंट अच्छा कर रहा है हायर साइड के लिए। अगर माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो जो करंट कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, करंट कॉन्ट्रैक्ट एक रेंज में फंसा हुआ है। अब इसके बाद में इसका चेंज ओवर मंडे से 25 से हो जाएगा। अगर आप लोग अभी इस पोजीशन में बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको अपना अमाउंट साइज बढ़ाना पड़ेगा अपने अकाउंट में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चेंज ओवर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे हैं उसको हम देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। साथ में फर्दर क्या मूवमेंट रहने वाला है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो सिल्वर के अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज माइक्रो के ओपन है, 4 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। नवंबर जो एक्सपायर हो जाएगा इस मंथ में, उसके बाद में 25 फरवरी का है, अप्रैल का है और जून का है। फरवरी में जो 93,000 के पास ट्रेड कर रहा है और अप्रैल में वो 94,000 और जून में वो 96,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से ये 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसमें से हम अभी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के विषय में देखेंगे। तो मंथली व्यू में अगर हम देख रहे हैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से मार्केट रिएक्ट करने वाला है, क्या इसमें कंडीशन बना के रखा है, तो ये अगर कंडीशन आप देख रहे हो तो एक अच्छा चैनल यहाँ बनता हुआ जा रहा है। नीचे सपोर्ट इसके ऑलरेडी बने हुए हैं 89,900, इसके लिए अच्छा सपोर्ट यहाँ पे काम करने वाला है, जो ऑलरेडी मार्केट की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लाइन भी बनती हुई देखने को मिल रही है। अभी जो करंट क्लोजिंग इसकी हुई है ये एक अच्छा लेवल है मार्केट के लिए। फर्दर इसको अगर मूव करना है तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट करने का मौका इसके पास है, जो इसको 96, 97 की तरफ अप्रोच करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जो डॉलर है वो साथ नहीं दे रहा, अमेरिकन मार्केट साथ नहीं दे रहे हैं। इसके कारण से ऐसी कंडीशन बनी। अगर अमेरिकन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर कुछ भी गिरावट ऐसी होती है जिससे डॉलर वीक होता है तो एक कंडीशन बनेगी। इस वीक में जो अभी आने वाला वीक है काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है, कुछ इवेंट्स भी हैं, उसके विषय में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप वीकली कंडीशन में देख रहे हो जो ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है, इसके लिए 89,000 का जो हमने लेवल फर्स्ट डिफाइन किया है, 89,200, 300 का लेवल पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस जो इसने एक 93,900 के आसपास बनाया है, अप्रॉक्स में आप 94,000 इसको राउंड साइड में कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये टॉप यहाँ पे बनाया था, फॉलो अप आया है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन के पास रिस्पेक्ट किया है। इससे पहले यहाँ पे ये नेगेटिव कंडीशन बनाया था। इन दोनों के बीच में मार्केट फिलहाल के लिए फंसता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यू रहती है तो सबसे पहला यहाँ पे जो पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे 94 के ऊपर कैसी क्लोजिंग रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रहने वाला है। उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 97,000 यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है हायर साइड के लिए। लेकिन उसके लिए जो हमने डिस्कस किया है कि डॉलर का कुछ इसमें अगेंस्ट में चलना चाहिए, तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज आपको ये दोनों लेवल सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पिछले जो 3-4 वीक की गिरावट रही है अभी भी ये इससे मूड में नहीं है। गैप अप ओपन करने के बाद में क्लोजिंग पॉजिटिव किया है, बट ऐसे मूड में नहीं है कि ये क्लियर इंडिकेशन हो गया कि आपको बाइंग साइड में जाना चाहिए, जैसा हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे थे। तो ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट इनपुट है हमारे लिए कि हमें कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो अभी आपको पोजीशन बनाने से पहले कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। यहाँ 90 से जो 1,02,000 के आसपास से डाउन साइड आते हुए मार्केट ने लो का फॉर्मेशन 89,000 तक का किया है। अगर आप देखो टोटल 13,000 पॉइंट की गिरावट है। इसके कंपैरिजन में भी 93, 94 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। जो वीकली में भी हमने देखा 94 के बाद 95 इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में सेकंड अगर जोन की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसके बाद में 1 बाय 1 के सारे रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। एक कलर कोड मैं इसका चेंज कर देता हूँ। 93 के बाद में 96, 97 ये सारे लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले 94 के ऊपर क्लोजिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पिछले काफ़ी टाइम से जब से ब्रेकडाउन किया इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। जब तक ये क्लोज नहीं करता है हमें बहुत ही केयरफुल होकर अलर्ट लेवल पे रहना है। डाउन साइड मार्केट अगर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 91,500 के आसपास लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन भी है और
सिग्नल भी यहाँ पॉजिटिव, ये जो रेंज है एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन के साथ साथ में आपको सपोर्ट जोन का भी है। तो इन दोनों के कारण से ये हमें एज ए सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट करेगा और इसको हमें एज ए सपोर्ट लेवल के लिए देखना है। अगर हायर साइड की बात कर लेते हैं, 94 की जो ऊपर निकलेगा तो 95 फर्स्ट स्ट्रगल स्केल 1000 पॉइंट के लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 97 की तरफ अप्रोच करेगा। तो पॉसिबिलिटी इसके लिए दोनों साइड के लिए इस वजह से हम लेके चल रहे हैं कि मार्केट एक अच्छी गिरावट के बाद में रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये नवंबर का जो लास्ट वीक है, ये वीक भी ये इसी रेंज में क्लोज कर देता है जिस रेंज में अभी इसने प्रीवियस जो लास्ट वीक है उसको क्लोज किया है। तो अगर ये 90,000 से लेके इस ट्रेंड लाइन से लेकर 95 के बीच में क्लोज करता है तो एक अच्छा वीक आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर यहाँ पे 4 आवर कंडीशन में अगर आप देखने की कोशिश करो तो 4 आवर में जो रेंज का फॉर्मेशन है उसको अगर आप देखते हो तो ये जब से इस रेंज में एंट्री किया है 91,500 से लेके 94,000 के बीच में लगातार कैंडल्स फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, EMA 11 और EMA 22 दोनों को जो हमने ये मार्किंग कर रखा है, इन दोनों के बेस में अगर आप देखते हो तो इम्पोर्टेंट क्या है, अभी दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए। यहाँ से अभी हमें ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि बाइंग साइड में जाना है, सेलिंग साइड में जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इस जोन में आपको जो नो डाउट एक ज़्यादा बड़ी रेंज है बट आपको इस जोन में आपको बहुत ही अलर्ट होकर केयरफुल होकर ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी। अगर 4 आवर में आप कंडीशन वाइज जाते हो तो जो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, सबसे पहला सपोर्ट 4 आवर में आपको 92,600 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपके लिए फिर 500 से 700 पॉइंट की गिरावट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकंड अगर आप कंडीशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बाइंग करना है सेलिंग करना है, तो इस कंफ्यूजन का मार्केट इस वजह से बना हुआ है कि आप देख रहे हो बायर का वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा सेलर का यहाँ पे वॉल्यूम है। तो जब तक ये कंडीशन चेंज होनी है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेलर्स की कंपेरिजन बायर का यहाँ पे एक्यूमुलेट होना और रेंज फॉर्मेशन। पिछले जो 4 आवर की कुछ कैंडल्स बनी है 21 के आसपास और 22 के आसपास, बायर ने कुछ यहाँ पे पोजीशन संभाल रखी है बट स्टिल आपको 94 के ऊपर कंफर्मेशन के लिए 1000 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। डाउन साइड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखेंगे तो अगर ये 92,600 या फिर 96,500 के लेवल के नीचे निकलता है तो आपको फिर 91,800 92,000 इस तरह के लेवल से आपको 91,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद फर्दर अगर डाउन साइड आता है तो हम वीकली के बाद में हम डेली जो एनालिसिस करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, जो 90,700 600 ये लेवल्स भी इसको देखने को मिल सकता है। अगर ये रेंज में क्लोज करता है तो नो डाउट एक अच्छा कंडीशन रहेगा। इस वीक में 2 से 3 इवेंट हैं जो बड़े इवेंट हैं, उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे क्या कंडीशन है। फिलहाल के लिए अभी हम न्यूट्रल फेज में रहेंगे जब तक ये दोनों डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्लियर इंडिकेशन देता हुआ क्रॉस नहीं करता। साथ में EMA को मैं वॉच करता रहूँगा एज पर माई ट्रेडिंग स्टाइल माई व्यू। आपको इस वीक में भी एक डायरेक्शनल मूव आने से पहले आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाए, उसके बाद प्लान करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जो आप इस में ट्रेड करेंगे ये आपको फरवरी तक के लिए रहेगा। जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो एज पर योर रिस्क रिवार्ड आप कितना कैपेसिटीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, इट्स योर प्लानिंग। आप उसको अगर आप पोजीशन रख सकते हैं ये आपके ऊपर है। अदरवाइज आई थिंक हमें अगर कम अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नए लोग हैं, तो हमें नए पोजीशन के साथ में जाना चाहिए। यहाँ आपको कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज के लिए है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्शन जैसी रहेगी वो आपको मॉर्निंग अपडेट में डेली मिलती रहती है।